जी बिल्कुल वही हुआ जिसका हमें बड़ी देर से डर था और हम आपको गाहे गाहे अपने YouTube चैनल के थ्रू और 1-to-1 भी बता रहे थे कि फैसल हिल्स में आपको बड़े तगड़े जुर्माने लग सकते हैं। और अब वो मामला हो चुका है। क्या हुआ है, कितने जुर्माने हैं, किन पर जुर्माने हैं और इन जुर्मानों से बचने के लिए आपको क्या हिकमत अमली अपनाना होगी, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बात हो रही है जनाब फैसल हिल्स की उस फाइल की जिस पर तारीखी प्रॉफिट उठाया लोगों ने, जब हम पेड अमाउंट और रेशो की बात करें। पेड अमाउंट थी सिर्फ और सिर्फ 4,35,000 रुपए और तारीख गवाह है कि इस फाइल के ऊपर लोगों ने 16-16, 17-17 और इवन 18 लाख रुपए प्रॉफिट भी उठाया है जस्ट डाउन पेमेंट पे करने के बाद। एक बड़ा तारीखी प्रॉफिट लिया था लोगों ने इन फाइल्स के ऊपर और समहाउ वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह से हम बात करते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि आपने इन फाइल्स के पैसे भी देने हैं। लोग भूल जाते हैं कि सोसाइटी को फंड्स दरकार होते हैं ताकि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सके, डेवलपमेंट हो सके, काम हो सके। तो लोग इसलिए फिर भूल जाते हैं। भूलने के बाद फिर हम याद दिलाते रहते हैं कि जागते रहना, जुर्माने लग सकते हैं, एस्केलेशन चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो होते हैं वो कहते हैं हाँ यार, हमें सोसाइटी अगर ठीक हमारे साथ चल रही है, डेवलपमेंट मौके के ऊपर हो रही है, सोसाइटी काम कर रही है, एनओसीज क्लियर हैं, एक लेजिटिमेट और रियल प्रोजेक्ट है, तो वो पैसे देते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ही इस तरफ तवज्जो नहीं देते और उनके साथ फिर यही होता है कि जनाब उनको जुर्माने लग जाते हैं। इस वक्त अगर आपके पास 4,35,000 रुपए वाली फाइल है और आप काफ़ी देर से उसके नादिंदगान में से हैं, तो जनाब अब आपके ऊपर जुर्माने लग चुके हैं और उम्मीद है कि आपको आपके नंबर्स पर भी ये मैसेजेस मौसूल हो गए होंगे। अगर आपको नहीं मिले तो फिर हमारे तवस्सुल से आपको ये पता चल जाएगा कि जनाब जुर्माने लग गए हैं। 35,000 रुपए पर किस्त आप पर जुर्माना लगा है और गिवन के 1,92,000 रुपए किस्त है 4,35,000 रुपए वाली इस फाइल की। तो 35,000 रुपए मेरे ख्याल से सोसाइटी ने अभी भी बड़ा हल्का हाथ रखा है और उन्होंने अभी भी आपको मौका दिया है कि आप जाग जाएं और अपने इन ड्यूज़ को क्लियर करें। मेरे एक दोस्त को जब ये पर्चा मौसूल हुआ तो उन्होंने कहा कि यार जुर्माने लग गए हैं। तो मैंने कहा जी किस्तें कितनी आपकी ड्यू हैं? तो उन्होंने कहा 6 किस्तें। आप देखें, 1.5 साल से आपने कोई किस्त नहीं दी, उसके ऊपर आपसे सोसाइटी अगर 35,000 रुपए पर इंस्टॉलमेंट मांग रही है बतौर एस्केलेशन चार्जेस, तो ये कोई ज्यादा जुर्माना नहीं लगा। यकीन करें आपकी बड़ी बचत हो गई है। और आपको भी सोचना चाहिए कि अगर आपने 1.5 साल सोसाइटी को पैसे ही नहीं देने तो फिर आपने वो फाइल क्यों खरीदी थी? इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं, ख़ास तौर पर अच्छे लेजिटिमेट और रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर रियल कैश चाहिए होता है ताकि आपका रियल प्रोजेक्ट आपको डिलीवर हो सके। फैसल हिल्स चौधरी अब्दुल मजीद साहब और फैसल टाउन का एक बड़ा ज़बरदस्त रियल प्रोजेक्ट है और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों ने दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अब जनाब इस जुर्माने के बाद आपकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और किस तरह से आप अपने लिए गुंजाइश निकाल सकते हैं कि आप इस जुर्माने से बच सकें। मेरे ख्याल से आपको पहली फुर्सत में ही, बल्कि फुर्सत खुद निकाल कर फैसल टावर, फैसल टाउन हेड ऑफिस जाना चाहिए और वहां पर आपको जो भी आपके ड्यूज हैं, जो कि ड्यू हो चुके हैं बल्कि ओवर ड्यू हो चुके हैं, वो सारे क्लियर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अपने जितने भी ओवरड्यू ड्यूज हैं उनको क्लियर करने की तरफ जाएंगे, सोसाइटी आपको एज दे सकती है। वंस अगेन, डोंट बी मिसलेड। ये मैं कोई वादा नहीं कर रहा कि अगर आप अपने ये ड्यूज दे देंगे जो कि ओवरड्यू हैं तो सोसाइटी आपको लाजमी जुर्माना छोड़ देगी। लेकिन हमें पता है चौधरी साहब का, हम उनके साथ पुराना बिजनेस करते आ रहे हैं। अगर आप अपनी ओवरड्यू अमाउंट लेकर जाएंगे और आप कहें जी ये अप टू डेट कर देंगे और अगर हो सके तो आप अगर एक आध किस्त एडवांस की तरफ जाएं, तो फिर तो मैं कहता हूं कि बहुत ही कभी इम्कानात हैं कि आपका ये जो एस्केलेशन वाला मामला है ये ख़त्म हो जाए और ये जुर्माने जो हैं ये आपके माफ़ हो जाएं। अगर आप एट द वेरी लीस्ट ये ओवरड्यू अमाउंट लेकर जाएं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो जुर्माना है फिर इसमें काफ़ी हद तक कमी भी आ जाएगी। 1.5 साल पेमेंट ना होने के बावजूद भी अगर 35,000 रुपये फ़ी के हिसाब पर जुर्माना है तो यकीन करें
ये कोई ज़्यादा जुर्माना नहीं है। एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड मौजूद है, जिसका एनओसी मौजूद है, जिस प्रोजेक्ट में लोग घर बना रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में लोग आबाद हो रहे हैं, लोग इस वक्त रह रहे हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट में 1.5 साल से भी अगर आपने कोई किस्त नहीं दी हुई और 35,000 रुपये आप पे जुर्माना लग रहा है, तो ये ना होने के बराबर है। तो पहली फुर्सत निकालें और सोसाइटी हेड ऑफिस जाएं, अपने ड्यूज़ को क्लियर करें। इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी हद तक अभी भी लेवरेज मिल जाएगी। डिले ना करें इस प्रोसेस को। और बाकी वो लोग जो अभी भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स पर जुर्माने वाली उस स्लैब के अंदर तो नहीं आए, लेकिन वो बिहाइंड चल रहे हैं, सर फैसल हिल्स में आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स दें। मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम के ऊपर पे ज़रूर किया करें। मैं बारहा लोगों को बताता रहता हूं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ लगाए हुए पैसे आपके इंशाल्लाह कभी ज़ाया नहीं होंगे। चौधरी साहब का पिछले 30 से 35 साल का रियल एस्टेट का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, E11 से आप शुरू करें, आप उनके एक एक प्रोजेक्ट में से होते हुए गुजरें, तो आपको पता चलेगा कि यार चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ जब जहां जहां लोगों ने पैसे लगाए हैं, उन्होंने अपने उन पैसों पर बड़े तगड़े पैसे बनाए हैं। E11, E11 1, E11 3 से शुरू करें, F17 चले जाएं, उसके बाद आप B17 चले जाएं, फिर आप मल्टी रेजिडेंशिया की बात करें, फैसल टाउन फेज़ 1 की बात करें, फैसल मार्गला सिटी हो, फैसल रेजिडेंशिया हो, फैसल टाउन फेज़ 1 हो या फैसल टाउन फेज़ 2 या इवन फैसल हिल्स। जिन्होंने चौधरी मजीद साहब के साथ पैसे लगाए हैं, उनके पैसों के ऊपर उन्हें बहुत तगड़ा प्रॉफिट भी मिला है और जो वादा किया गया चौधरी साहब ने उससे बढ़कर डिलीवर किया है। तो ये वाहिद एक ऐसे डेवलपर हैं जिनके बारे में मैं कहता हूं कि अगर आप इनको एडवांस में भी पैसे देकर चलेंगे तो भी आपको किसी किस्म का इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। इसके अलावा फैसल हिल्स के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि फैसल हिल्स एक बहुत बड़ी रियलिटी बनकर इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के सामने मौजूद है। फैसल हिल्स के इस वक्त 2 एंगल्स हैं जिनकी वजह से आपको इस वक्त फैसल हिल्स को बड़े गौर से देखना चाहिए। और पहला एंगल है कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको इस वक्त बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि इस वक्त आपको फेयर मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम प्राइस के ऊपर घर बनाने के लिए प्लॉट मिल जाएगा। इस्लामाबाद की एक्सेसिबिलिटी फैसल हिल्स से बहुत ज़बरदस्त है। प्रोजेक्ट इस्लामाबाद शहर के बहुत करीब है, मोटरवे के बहुत करीब है, मार्गला एवेन्यू रिंग रोड के बहुत करीब है, जीटी रोड के एन ऊपर मौजूद है। और मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो रोज़ सुबह फैसल हिल्स से उठकर ब्लू एरिया इवन जॉब करने भी जाते हैं और शाम को फिर ब्लू एरिया से वापस फैसल हिल्स आते हैं। तो घर बनाने के लिए इस वक्त आपको फेयर मार्केट वैल्यू से बड़े कम प्राइस के ऊपर प्लॉट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो प्लॉट आपको फैसल हिल्स में 35 लाख रुपए का मिल रहा है, मेरे ख्याल से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कम अज कम 55 से 60 लाख रुपए है। जो प्लॉट इस वक्त आपको फैसल हिल्स में 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान मिल रहा है, मेरे ख्याल के मुताबिक उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एट द वेरी लीस्ट 80 लाख रुपए की है। और जो प्लॉट आपको इस वक्त 60 लाख रुपए की रेंज में मिल रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एट द वेरी लीस्ट 1 करोड़ रुपए की है। जब आप रियल एस्टेट को सही लेंस से देखते हैं तो फिर आपको इस बात की समझ आएगी। अगर आपने इससे पहले सिर्फ 4 फाइलों में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कभी शायद डिलीवर भी नहीं होने, तो यू वॉन्ट गेट टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूं कि रियल एस्टेट को वैल्यू देखने के लिए लेंस क्या होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से है, और वंस अगेन मैं शेयर नंबर्स की बेस के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। इस्लामाबाद की आबादी है शहर की सिर्फ 10 लाख। अगर आप मेट्रो पॉपुलेशन की बात करें जिसमें आप इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा के एरिया को भी शामिल करें, तो आबादी तकरीबन ये 23 लाख के आसपास चली जाती है। टेक्सला तहसील की आप बात करें तो वहां पर कम से कम आपको 10 से 12 लाख की आबादी मिलती है। तो ये तकरीबन को 30 से 35 लाख की आबादी बन जाती है इस्लामाबाद और टेक्सला की विसिनिटी के अंदर, जिनके एक बहुत बड़े सबसेट को फैसल हिल्स रिहाइश के लिए सोशो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा सूट करता है। एंड दैट मेक्स अ वेरी गुड केस कि अगर आप फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्ट करें, और आप सिर्फ प्लॉट्स में ना इन्वेस्ट करें, आई वुड अर्ज यू कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप प्लॉट लें, उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करें और उसके बाद उसको सेल करने की तरफ जाएं। आप अगले 1 साल में इंशाल्लाह
इतने पैसे कमाएंगे कि जितने 5 साल में आपने इससे पहले बहुत बुरे बुरे प्रोजेक्ट्स के अंदर कमाए हैं, ज़ाया किए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर आप अपने वो तमाम तर नुकसानात जो हैं उनकी रिकवरी फैसल हिल्स के प्रॉफिट से कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप वो प्रोसेस देखें जो प्रोसेस में आपको बता रहा हूं कि आप प्लॉट लें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें और उसको बेच दें। इस वक्त अगर आप फैसल हिल्स के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन के बाद उसको बेचना भी चाहते हैं, तो हम एजे मार्केटिंग आपको प्रॉपर एक फुली रियल एस्टेट कॉन्सियर्ज की सर्विसेज दे रहे हैं, जहां पर हम एक वन स्टॉप शॉप हैं। आपने प्लॉट खरीदना हो या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवानी हो या कंस्ट्रक्शन के बाद आप हमें कहें कि आप हमारे ये घर बेचकर हमें हमारा प्रॉफिट हैंड ओवर करें, इंशाल्लाह ताला ये तमाम तो प्रोसेस आपको एजे मार्केटिंग की एक ही अम्ब्रेला के अंडर मिलेगा। तो फैसल हिल्स में आपके पास एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये पता है कि रियल एस्टेट एक्चुअली एक बिजनेस है और बिजनेस वही कामयाब होता है जो सप्लाई एंड डिमांड के कोर प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन हो और एक रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। इसीलिए वो लोग जो कि रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहते हैं इसे बतौर बिजनेस स्टार्ट करके, वो ओवरसीज भाई भी हमसे फैसल हिल्स में प्लॉट्स खरीद रहे हैं और हमारे थ्रू ही फैसल हिल्स में कंस्ट्रक्शंस भी करवा रहे हैं और इंशाल्लाह हम ही उनके ये घर उनको बेच कर भी देंगे। आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऑन साइट भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि जो हमारी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं फैसल हिल्स के अंदर अपने ओवरसीज भाइयों के लिए इस वक्त स्टार्ट होने जा रही हैं। फैसल हिल्स जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आप राइट माइंडसेट के साथ, राइट कैपिटल के साथ एक राइट प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे, मेरे ख्याल से आप अगले 15 साल कम अज कम सिर्फ फैसल हिल्स से ही बहुत बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यकीनन माइंडसेट राइट होना चाहिए, कैपिटल राइट होना चाहिए और किसी राइट प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप क्रिएट करेंगे। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।